हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रूमंत इंस्टीट्यूट पर। आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो रहेगी और मैथ में हम आपका मैथ का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि ये मैंने करा दिया था लाइव में और वैसे भी मैंने करा चुका हूं मैं इसको, लेकिन बच्चों को वीडियोज नहीं मिल पाती हैं, इसलिए इसको मैं करा दे रहा हूं। तो 2021 की जो तैयारी कर रहे हैं उनका बस यही चैप्टर बचा है मैथ में, तो इसको मैं अपलोड कर दे रहा हूं, यानी प्रायिकता। और इसमें लगभग छोटी छोटी 4 या 5 एक्सरसाइज हैं, जिसमें से 2 एक्सरसाइज तो बोर्ड ने हटाई दी हैं, आपकी 30% जो सिलेबस कम किया है। द्विपद बंटन प्रमेय जो है वो हटा दी है। तो ऐसे ही मतलब कुछ सवाल उसमें हटाए, यानी जो लास्ट की जो 2 एक्सरसाइज हैं वो खत्म कर दी हैं। उनमें एक आध 2 सवाल है, उसको मैं वैसे करा दूंगा। तो लगभग 3 एक्सरसाइज इसमें से करनी है आपको, राइट। और इस कि मैं बताऊं, ये प्रायिकता यानी 12th NCERT की जो किताब है उसमें जो प्रायिकता आपका NCERT के लेवल से हम कराने वाले हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड परीक्षा में जो प्रायिकता है वो कितने नंबर की आती है, 10 नंबर की आती है। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल हैं और फॉर्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, राइट। तो इसमें कोई ज़्यादा आपको करना भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इस प्रायिकता के सवाल को छोड़ाते हैं। क्यों छोड़ाते हैं? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। समझ में क्यों नहीं आता है? देखिए, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसमें आपका फॉल्ट नहीं, आपसे ज़्यादा फॉल्ट होता है हमारा, यानी कि टीचर का। हो सकता है कि उसको टीचर ना समझा पा रहा हो, राइट। यदि आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 में से सपोज दैट के 9 बच्चे समझ जाते हैं मेरे द्वारा बताई गई बात को और एक बच्चा नहीं समझ पा रहा है, राइट। तो उस बच्चे ने हमसे क्वेश्चन किया, हमने बताया, बच्चे को फिर समझ में नहीं आया, बच्चे ने फिर पूछा, फिर हमने बताया, फिर समझ में नहीं आया, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, तो हम मान सकते हैं कि बच्चे में थोड़ा फॉल्ट है, थोड़ा। फिर भी टीचर का दायित्व बनता है कि उस बच्चे को समझाए, और इस मेथड से ना समझ पा रहा है तो दूसरे मेथड से समझाए, राइट। तो आपको मैं बता दूं, यदि आप मेरी वीडियोज को बिना स्किप करके देखोगे और शुरू से लेके अंत तक देखोगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा समझ में आएगा। एक बच्चा भी, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वो बिल्कुल भी सवाल छोड़ के नहीं आएंगे, आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे, राइट। चलिएगा, तो आज मैं आपको भाई प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ये सारी चीज़ को समझाऊंगा बिल्कुल 0 लेवल से, बेसिक लेवल से। तो आज तो मैं थोड़ी सी बेसिक नॉलेज देता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक से। तो पहले हम बेसिक सीख लेते हैं, फिर बेसिक के बाद में आप सवाल करेंगे। बेसिक आपको पता नहीं रहेगा तो सवाल करने में मजा नहीं आएगा, फिर कहोगे आप हमारे समझ में नहीं आ रहा, प्रायिकता हमारे दिमाग से ऊपर से जा रही है, राइट। तो पहले बेसिक समझते हैं। बेसिक ऐसा समझिएगा, नॉर्मली मैं आपको समझाऊं प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी का आप एक वर्ड याद रखिए, संभावना। क्या? संभावना। संभावना मतलब क्या है कि सपोज दैट कि मेरे पास में एक सिक्का है। क्या है मेरे पास में? एक सिक्का, जिसको आप इंग्लिश में कॉइन कहते हो। और एक कॉइन को यदि मैं ऊपर उछालूं तो क्या आ सकता है उस पर? या तो उस पर हेड आ सकता है या उस पर टेल आ सकता है, या हेड या टेल के अलावा कुछ और आ सकता है? नहीं आ सकता। यही संभावना है, सिंपल सी बात है। जैसे देखिएगा, मेरे पास में ये दिखाई दे रहा है, एक कॉइन है, ठीक है, एक सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का, 1 रुपए का, 2 रुपए का, किसी का भी ले। इधर जो अशोक स्तंभ बना हुआ है ये हेड, पीछे के साथ में टेल। अब मैं इसको उछाला, उछालने के बाद अब इस पर क्या आ सकता है? आप सोचो, तो सिंपल सी बात है, क्या हेड और टेल के अलावा कुछ और आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो यही संभावना, या तो इस पर हेड होगा या टेल होगा, है। तो संभावना सिंपल सी बात है। तो यही देखिए, इस पर हेड है तो मतलब हेड हो सकता है या टेल, यही संभावना। तो इसी को मैथमेटिकली हमें को दिखाना है कि ये संभावना कितनी हो गई। तो भैया कैसे निकाल लेंगे? लो, संभावना आ गई। इसमें संभावना क्या हो सकती थी कि इसमें 2 चीजें आ सकती थी, हेड या टेल। कितने आ सकते थे? 2 आ सकते थे। लेकिन ऊपर आया क्या? हेड आया, यानी कि एक चीज आई, 2 में से एक। तो 1/2 की संभावना है, सिंपल सी बात है कि भाई 2 चीज में से एक ही आएगी, है, 2 चीज में से एक आई, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इस तरीके की, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, प्रायिकता निकल आई। तो यही चीज है आपकी प्रायिकता, ठीक है, एक प्रकार की संभावना। जैसे अब मैं कहूँ मेरे पास, अब लूडो खेलते हैं, लूडो खेलते होंगे, ठीक है। लूडो के भी सवाल आएंगे इसमें। इस तरीके से आप ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए। हाँ, मेरे देखिए, लूडो बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता था। इस तरीके से आपका ये बन गया, ठीक है। अब क्या करना है? ऊपर क्या हो सकता है? इस पर देखिएगा, ऊपर में सपोज दैट मैं ऊपर बना रहा हूँ आपका 1 2 3,
तो इसके नीचे क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि आमने सामने की जो सतहों को जोड़कर उनका योगफल 7 होता है। और यदि मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, 2 कर दे रहा हूँ, तो इसके पीछे 5 होगा, ठीक है। और ये 3 हो गया, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर मान लीजिए आपको यहाँ पर 3 है तो इसके नीचे 4 होगा, इसके 2 है, यहाँ पर या तो 1 आएगा या 5 आएगा, 1, ठीक है। ये चीज़ अब देख लीजिए, ये इस तरीके से डाइस होती है जब आप खेलते हो लूडो, ठीक है। तो भाई जब लूडो खेलोगे तो उसको उछालोगे तो क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4, या 5, या 6। क्या इसके अलावा लूडो खेल रहे हो, लूडो खेलते समय, लूडो तो खेले होगे आप, तो उस पर इतने ही अंक बने होते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या इसके अलावा, क्या लूडो खेलते समय आप 9 ला सकते हो? बिल्कुल नहीं ला सकते। कुछ स्मार्ट बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 9 आ सकता है, पहले 6 आया, 6 के बाद में दूसरी बारी चली, उसके पर 3 आ गया। ऐसा नहीं बेटा, ऐसा है कि आप एक बार में केवल एक बार उछालो। क्या 9 ला सकते हो? क्या 8 ला सकते हो? नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते भाई? क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ही ये, हमारी संभावना ही ये है कि भाई 1 2 3 इनमें से ही कोई एक आएगा, अदरवाइज और नहीं आ सकता है। तो यही इसको मैथमेटिकली व्यक्त करेंगे, यही संभावना है। अब संभावना का फॉर्मूला क्या होगा? तो भाई प्रोबेबिलिटी, सपोज दैट के मैं लिख दे रहा हूं ई कोई घटना है, या आपका ए कोई घटना है, यानी कि ए कोई ऐसी इवेंट है, हमें उसकी प्रायिकता निकालनी है। जैसे मैंने कहा एक सिक्का को उछालने पर है, तो एक को सिक्का को उछालना एक प्रकार की घटना हो गई, उस पर आ क्या कह सकता है, हेड और टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रायिकता, टेल आने की प्रायिकता, तो ये एक घटना है कोई भी। तो भैया एक ही प्रायिकता क्या होगी, कभी भी याद रखना, ऐसे लिखेंगे हम प्रायिकता को। तो एक ही प्रायिकता होगी भाई, आप नीचे देखिए, नॉर्मली प्रायिकता का जो पहले फॉर्मूला, पहले तो प्रायिकता का मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। देखिए प्रायिकता का फॉर्मूला ऐसा समझिएगा, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता बराबर होता है फॉर्मूला, नीचे लिखेंगे हम कुल घटना, कुल घटना, ऊपर लिखेंगे अनुकूल घटना। क्या? ठीक है, कुल परिस्थिति ऊपर अनुकूल परिस्थिति, या अनुकूल परिस्थिति बट्टे कुल परिस्थिति, अनुकूल घटना बट्टे कुल घटना। अनुकूल का मतलब हमारे फेवर में कितनी घटना आई हैं, राइट। ये चीज हमारे फेवर में कैसे, अभी मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि भाई एक सिक्के को, या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो उस पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करो। एक सिक्के को 2 बार उछालने का मतलब क्या है कि भैया दोनों बार हेड आ सकता है। भाई दोनों सिक्के, हमने एक सिक्के को 2 बार उछाला, तो एक बार भी हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया। एक बार हेड एक बार टेल आ सकता है, या एक बार टेल एक बार हेड आ सकता है, या आपका टेल आ सकता है। क्या इसके अलावा कुछ और कंडीशन बनेगी? यानी कि एक जो सिक्का है उसको हमने 2 बार उछाला, एक सिक्के को 2 बार उछाला, तो 2 बार उछालने का मतलब क्या है, देखिएगा, एक सिक्के को एक बार उछालूंगा तो उस पर क्या आ सकता है, हेड या टेल आ सकता है, सिंपल सी बात है। दूसरी बार भी मैं उछालूं तो भैया सिंपल सी बात है, दूसरी बार भी आपका क्या आ सकता है, हेड। और देखिए पहली बार उछाला तो हेड या टेल आ सकता है, दूसरी बार भी हेड या टेल आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब इनको हम कंबाइंड देखना चाहें तो ऐसे भी तो हो सकता है कि भैया पहली बार पर हेड आया, दूसरी बार पर टेल आया, पहली बार पर हेड, दूसरी बार में टेल आया, एक ही सिक्के को 2 बार उछाला है। अब ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि भैया पहली बार पे हेड आया उछाला तो दूसरी बार पर टेल आया हो, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है, संभावना तो संभावना है कि दोनों बार हेड आया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि भैया 2 सिक्का उछाला तो दोनों बार टेल आया हो, ठीक है। या अब इससे अलग कुछ नहीं हो सकता, देख लो, सोच लो आप कुल घटना कितनी बन सकती है। तो याद रखना, कभी भी एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्कों को 1 बार उछालें, बात एक ही है। देखिए एक सिक्के को ये 2 बार उछाला तो ये बना है। अब मैं कह रहा हूं कि 2 सिक्के हैं,
दो सिक्के को एक बार उछालने पर क्या बनेगा? हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, इस तरीके से। बस इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। सोच लो अपने दिमाग में, दो सिक्कों को एक बार उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों पर हेड हेड आ जाए, या हो सकता है कि एक पर हेड दूसरे पर टेल आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि पहले पर टेल दूसरे पर हेड आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि दोनों पर टेल टेल आ जाए। इसके अलावा कोई और परिस्थिति नहीं बन सकती है। तो कुल घटना, कुल परिस्थिति कितनी हो सकती है? तो भैया मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कुल परिस्थिति लिखो। कुल परिस्थितियां, ऊपर लिख देंगे अनुकूल परिस्थिति। अनुकूल परिस्थितियां, कुल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां बट्टे कुल परिस्थितियां, अनुकूल घटना बट्टे कुल घटना। ऐसे लिख दीजिए, आपकी इच्छा। घटना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। मैं यहां पर घटना भी लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। समझ में आई बात? चलिए, तो भाई अब हमने क्या कही है कि भाई हम सपोज हम निकालने का भैया ये बना है, ठीक है, इसका एक सिक्के को दो बार उछालें या दो सिक्के को एक बार उछालें, बात एक ही है। अब सोचो, क्या सोचना, हमें क्या पूछी थी? हेड आने की प्रायिकता। तो हम निकालने प्रोबेबिलिटी हेड की, ठीक है। हेड आने की प्रायिकता क्या होगी भाई? एक हेड आ रहा है, और हमने कैसे, हम बात कर रहे हैं पहली बार में हेड आने की प्रायिकता, यानी पहली बार, पहली उछाल में हेड आने की तो प्रायिकता, यानी कि पहली उछाल में हेड आने की प्रायिकता। तो पहली उछाल में यहां पर हेड आ रहा है, यहां पर हेड आ रहा है, और कहीं पर हेड आ रहा है नहीं। तो मतलब दो जगह दो बार हेड आ रहा है, दो बार आ रहा है। लेकिन नीचे कितने टोटल परिस्थिति कितनी थी? एक, दो, तीन, चार। चार में से दो बार हेड आया पहली बार, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/2, इस तरीके से। तो नीचे कुल घटना, ऊपर अनुकूल घटना, मतलब कितनी घटना घटित हो चुकी है हमारे फेवर में, कितनी, नंबर ऑफ टोटल केसेस, ठीक है। ऊपर आएगा नंबर ऑफ आवर फेवरल केसेस, यानी हमारे फेवर में कितने केस हैं। नीचे आएगा टोटल केस कितने, यानी कुल परिस्थितियां कितनी बनेंगी, राइट। इस तरह बाकी अभी समझ में आएगा, चिंता क्यों कर रहे हो, आगे इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत मत लो, ठीक है। जब ना समझ में आए तब कहना, ना समझ में आए तब कहना भाई, बिल्कुल हर चीज समझ में आएगी, ठीक। चलिए, फिर इसके बाद में तो भैया क्या बनेगा? नॉर्मली यदि मैं बात करूं तो PA बराबर, ये सैंपल स्पेस होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल कितने केसेस हैं, और ऊपर नंबर ऑफ A, ठीक है। S का मतलब क्या होता है? इसको S, जहां पर S मैं बोल दूंगा, जहां पर NS क्या है कि ये जो कुल परिस्थितियां हमने बोला है, इनको कुल परिस्थितियां कितनी हैं, और NA क्या होगा? अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां कितनी है, ठीक है। पहली बात। आगे याद रखना कि भैया PA/B बराबर क्या होता है? PA/B। ऐसे भी प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला, नीचे B है तो B आएगा ऊपर PA इंटरसेक्शन B। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। याद रख लेना, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब भी मैं बताऊंगा। PB/A पूछे तो आपको क्या करना है? PA नीचे लिख देना है, ऊपर लिख दोगे P और B इंटरसेक्शन A, ठीक है ये। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, PA इंटरसेक्शन B बट्टे PA। इंटरसेक्शन देखिएगा, मैं कह रहा हूं A इंटरसेक्शन B, इसको मैं BA इंटरसेक्शन AB लिख सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। क्या ये जो वैल्यू है ये इसके ही बराबर होती है, ये वैल्यू इसके बराबर होती है, ये वैल्यू इसके बराबर होती है, कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। याद रख लेना, ठीक। चलिएगा, ये आ गई यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, परेशानी, ठीक है। चलिएगा, PA हो गया, PA/B हो गया, PB/A हो गया, राइट। चलिए आगे आपको मैं और बता दूं, ये दो फॉर्मूले हो गए। यदि और एक चीज और आपका क्या हो गया, एक ये हो गया, हाँ। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला PA यूनियन B,
ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये यूनियन, ये होता है यूनियन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। और यदि पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ ले आपसे तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये होगा फॉर्मूला, राइट। और स्वतंत्र घटना के लिए यदि ए और बी स्वतंत्र घटना है तब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। स्वतंत्र घटना के लिए डायरेक्ट ये, स्वतंत्र घटना के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये होता है, राइट। यदि आपसे कहे कि ए एक ऐसी घटना है जो घटित ना हो, ए देखिएगा मैं बात कर रहा हूं, यदि मैं कह रहा हूं ये ए घटना है, माना यहां पे लिखते हैं, माना ए कोई घटना है जो स्मॉल ए बार घटित होती है तथा बी बार घटित नहीं होती है, तो भाई ये ए कोई घटना है जो ए बार घटित हो रही है, राइट, और बी बार घटित नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे तो ए घटित होने की घटना घटित होने की प्रायिकता, घटना घटित ना होने की प्रायिकता, तो घटना घटित होने की प्रायिकता, तो भैया सिंपल सी बात है, प्रायिकता पी ए लिख दूंगा, कैसे निकलेगी ये देखिएगा कि ए बार घटित हो रही है बी बार नहीं हो रही है, तो डायरेक्ट नीचे को इन दोनों को तो जोड़ देंगे। ऊपर क्या पूछा है, घटित होने की प्रायिकता, घटित होना कितनी बार है, ए बार, तो ए बटे, और घटित ना होने की प्रायिकता, घटना घटित ना होने की प्रायिकता पी ए लिख दूँ रहा हूं मैं, तो ये बी बटे ए प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि घटित ना होने का कितनी बार नहीं घटित हो रही है, दो, बी बार। नीचे तो टोटल यानी कुल परिस्थितियां, कुल परिस्थिति तो भैया घट रही है तो ना घट रही है तो दोनों को टोटल, लेकिन घटने की प्रायिकता है तो घटने वाली संख्या ऊपर लगाएंगे, और ना घटने वाली है तो घटने की, और ना घटने वाली तो ना घटने वाली की। ठीक है, चलिए इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, और अभी और फॉर्मूले आ रहे हैं, जल्दी से लिख लीजिए यहाँ तक फॉर्मूले जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैं आपको बताता हूं फॉर्मूले, ठीक है, जल्दी से जल्दी। अब पूरा घटना भी आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, चलिए। अब आते हैं, देखिए आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। एक होती है पूरक घटना, पूरक घटना को इस तरीके से समझो कि यदि मैं कह रहा हूं ये पूरा कोई सैंपल स्पेस है, क्या है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब प्रतिदर्श, टोटल, ये टोटल वो है। अब एक घटना बना रहा हूं मैं, ये कोई घटना है जो इतनी घटित हुई, ये एस क्या है, सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श, ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रतिदर्श समष्टि, ठीक है। प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, यानी कि टोटल केसेस कितने, उसमें मतलब जो घटना है
प्रतिदर्श समष्टि यानी कि रैंडम स्पेस पूरा रैंडमली है, रैंडम वेरिएबल मतलब पूरा टोटल है कितना। जैसे कि ये बीएससी की बात बता रहा हूँ, क्योंकि बीएससी में मैं स्टैटिक्स भी पढ़ाता हूँ बीएससी वालों को, और स्टैटिक्स अपने आप में एक अलग सब्जेक्ट होता है, राइट। तो उसमें आप इतना ज़्यादा मैं कोई वर्ड बोल दूँ तो आप समझ में नहीं आएगा, तो आप बीएससी वगैरह में समझोगे। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूँ, जैसे कि मैं एक सिक्के को उछालूं तो उस पर क्या आ सकता है, एक सिक्के पर यदि मैं उछालूं तो उस पर यदि मैं एक सिक्के को उछालूं तो उस पर हेड या टेल आ सकता है, और यदि मैं दो सिक्कों को उछालूं तो हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल या टेल टेल आ सकता है, राइट। तो इस तरीके से आ सकते हैं। क्लियर है बात। तो ये जो बना रहा हूं यही आपका क्या है, सैंपल स्पेस। ये है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस समझ में आ गया, यानी कि घटनाओं की प्रतिदर्श समष्टि, यानी कि घटनाएं किस तरीके से घटित हो सकती हैं उसको अरेंज करना ही क्या कहलाता है, प्रतिदर्श सैंपल स्पेस। तो ये है सैंपल स्पेस। तो टोटल सैंपल स्पेस ये है, यानी कि इतना। और इसमें से मैंने कह दी कि भैया एक घटना है, ये कोई ऐसी घटना है जिस पर मैं एक घटने का नाम दे रहा हूं कि ये क्या है, एक सिक्के को दो बार उछाला जा रहा है। तो मतलब मैं कह रहा हूं कि दोनों बार हेड आना, हेड आने की घटना, दोनों बार हेड आना, दोनों बार चित्त आना। तो दोनों बार चित्त कहाँ है, ये रहा, हेड हेड। तो कितनी बार आया हेड हेड, एक बार आया। तो ये आपका क्या बन गई, एक घटना बन गई। तो ऐसे एक ये कोई एक घटना है, ठीक है। ये कोई एक ऐसी घटना है, ये मैंने बोल दी ए, राइट। तो अब बताइए मुझे कि ए के बाहर एक घटना को यदि मैं निकाल दूं इससे, तो ये क्या बचेगा। ये घटना को यदि मैं इससे निकाल दूंगा, इस तरीके से ये घटना थी, तो बाकी क्या बचेगा, ये बचेगा। ठीक है, ये बचेगा। तो अब ये है ये वाला हिस्सा, ये वाला कौन सा हिस्सा है आपका, ये वाला है आपका वो वाला हिस्सा जो घटना हो रही है। ये वाला कौन सा घटना है, ये वाला कौन सा जो डार्क किया है मैंने, ये दिखाई दे रहा है। यदि मैं इसमें से ये वाला हिस्सा मैं निकाल दूं तो ये कितना बचेगा, ये वाली चीज बचेगी पूरी, है ना। ये अलग निकाल दिया मैंने, ठीक। तो ये वाला हिस्सा मैंने ये वाला यहां से काट के अलग निकाल दिया ये, तो भैया यहाँ पे ये वाला अलग खाली बचेगा। तो यही जो ए घटना को छोड़कर बाकी जो शेष भाग है वही कहलाएगा ए का पूरक। इसको ए डैश से प्रदर्शित करूंगा, या इसको मैं ए स्टार से प्रदर्शित करूंगा, या मैं इसको ए सी से ए का कॉम्प्लीमेंट्री प्रदर्शित करूंगा, या मैं ए बार से इस तरीके से प्रदर्शित करूंगा, ए डैश, ए स्टार, ए सी, या ए, समझ आई, ए बार। तो ये है ए बार। समझ में आ गई बात। तो अब ये टोटल कितना था, टोटल कभी भी याद रखना, कभी भी प्रायिकता के लिए कभी भी टोटल जो चीज होगी वो एक हो सकती है। कितनी हो सकती है, एक से अधिक तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक से ही बनेगी, ठीक है। अब एक में से ये वाली चीज घटा दूंगा मैं, पूरा ये आ जाएगा, राइट। तो हमेशा याद रखना, यदि मैं कह रहा हूं कि ए कोई घटना ए और पूरक घटना बराबर ए बार, तब पी प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी, अब पी ए यदि मैं निकालना चाहूं तो आप लिख दोगे 1 माइनस पी ए, राइट। पी ए बार इस तरीके से कर दीजिए, राइट। तो आप ऐसे भी एक घटना, यदि आपको एक पूरक घटना दे रखी है, एक आपको घटना दे रखी, घटना का पूरक घटना, पूरक घटना का मतलब क्या है, ये घटना और ये घटना का पूरक घटना, ठीक है। जो तो इसका मतलब है ए, यहां पर ए घटित हो रही है, इसका मतलब होगा ए घटित नहीं हो रही है। ये घटना घटित हो सकती है, ये घटना घटित नहीं हो सकती। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री, इसका मतलब नहीं, इसका मतलब नहीं, राइट। तो ये चीज, राइट। तो पी ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस पी ए डैश, राइट। चलिएगा, ऐसे ही आप इसको पी ए बार निकालना चाहो तो 1 माइनस पी ए हो जाएगा, ओके। चलिएगा, समझ में आई बात। तो ये घटना घटित ना होना है, ठीक है। तो जब घटना ए ना होने की घटना प्रायिकता यदि कहे ये, इसका मतलब बोला जाएगा, ये मिटा दिया मैंने इधर,
इसका मतलब हो जाएगा ये घटने की प्रायिकता, यानी घटना ए की प्रायिकता, ये घटना घटित ना होने की प्रायिकता, ये घटित नहीं होगी तो उसकी प्रायिकता ये है। यहां पर आपका क्या है, ए आएगा, ए, राइट। चलिएगा और मैं आपको बता दे रहा हूं, ये देखिएगा। चलिए और ये देखिए, ये आपका मैं कह रहा था जैसे कि आपको मैंने बताया था ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब भी आप समझ लीजिए कि सपोज दैट का आपका ए कोई इस तरीके से सेट दे रखा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और बी बराबर दे रखा है आपका 7 8 6 3 4 5 9 11 इस तरीके से। यदि मैं इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालने लगूं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, ये देखिएगा। इसमें सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें ज्यादा अवयव है, इसमें कम अवयव है। कम अवयव वाले को देखो, एक इसमें है क्या, एक इसमें है, नहीं है। 2 इसमें है क्या, 2 इसमें है, नहीं है। क्या 3 इसमें हैगा, 3 इसमें भी हैगा, 3 को लिख देंगे। 4 इसमें है, 4 इसमें है, बिल्कुल हैगा, 4 लिख देंगे। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 लिख देंगे। 6 इसमें है, ये रहा 6, तो 6 लिख दिया। ये आ गया आपका, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन चीज, ओवेनिस्ट, दोनों घटनाओं में कॉमन, ठीक है। अब आ जाओ, ये आते हैं अब हम ए इंटरसेक्शन बी पर, सॉरी यूनियन। इसका मतलब क्या है, देखो इंटरसेक्शन का मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, काटना पीटना, ठीक है। तो उसमें से काट पीट के छोटी चीज निकाल देंगे। और यूनियन का मतलब क्या होता है, मेजॉरिटी, यूनियन। अरे तुम्हारी तो वो यूनियन बहुत बन रही है, उसके साथ में यूनियन का मतलब जुड़ना, ज्यादा चीज को लेकर चलना एक साथ, तो यूनियन बनाओ। यूनियन का मतलब क्या है, ये भी सारे अवयव आ जाएंगे, ये भी सारे अवयव आ जाएंगे, इनका एक सेट बना देंगे। और सेट की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि एक ही चीज 2 बार दे रखी है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। तो देखिएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ रहा है, 2 आ जाएगा, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया और 11। क्या इसके अलावा कुछ आ सकता है, ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ये तो सारे अवयव आ जाएंगे, पूरे लिख लीजिए, ठीक है। एक इसमें नहीं है। अब देखिएगा, 1 2 3 4 5 तक, 6 तक आ गए हम, 6 7 इसमें ये लिख दिया, 8 भी लिख दिया, 6 पहले आ चुका है, 3 पहले आ चुका है, 4 पहले आ चुका है, 5 पहले आ चुका है, 9 नहीं आया तो 9 लिख दिया, 11 लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जो कम अवयव हैं उनको पूरा लिख दीजिए। उसके बाद में इसका 7 आ गया, इसमें नहीं आया तो लिख दिया, 8 आ गया, इसमें नहीं आया लिख दिया, 6 आ गया, इसमें आ गया है तो नहीं लिखने की जरूरत है, 3 आ गया तो अब इसको भी मत लिखो, 4 आ गया पहले, इसको भी नहीं लिखने की जरूरत है, 5 आ गया तो इसको भी मत लिखो, 9 लिख दो, 11 को लिख दो। इस तरीके से आपका लिख दिया। तो इसका मतलब है कि भैया ऑल एलिमेंट्स आपको यहां पर क्या करने हैं, लिख देने हैं, ओके। चलिएगा, लेकिन रिपीट ना हो, नॉन रिपीटेड, मतलब कि जैसे कि यहां पर 6 इसमें भी था, 6 इसमें भी था, तो आप इसको 6,6 नहीं लिख सकते, ठीक है। एक एलिमेंट दोनों में दे रखा है तो एक बार लिखेंगे और लिखो सबको, ठीक है। चलिएगा, तो ये चीज आप इंटरसेक्शन और कॉमन का मतलब समझ गए, राइट। चलिएगा, तो अब तो देखो डायरेक्टली सवाल इसमें क्या होते हैं, डायरेक्टली आएंगे। डायरेक्टली कैसे आएंगे, आपसे कह देगा कि भैया पी ए बराबर दे रखा है 1/4, पी बी बराबर दे रखा है 1/8 और पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है आपका 3/4। तो वही पी आपका ऐसा समझ लीजिए, ये दे रखा 1/2 मान लो, चलो 1/2, राइट। चलिए, 1/2 नहीं, फिर ये कम हो जाएगा क्योंकि इंटरसेक्शन तो कम होगा ना हमेशा, तो 1/8 कह लीजिए और इसको कर लीजिए 5/4, ठीक है। 5/4 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सही है, 1/4, पी बी बराबर 5/4 और ए इंटरसेक्शन भी दे रखा है 1/8।
तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ पे ए यूनियन बी निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो भैया पी ए यूनियन बी का डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने बताया था, पी ए प्लस पी बी प्लस सॉरी माइनस पी, ये यहाँ पर यूनियन है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? इंटरसेक्शन। यदि यहाँ पर इंटरसेक्शन पूछा होता तो यहाँ पर हम वो लिख देते, राइट। चलिएगा, तो भाई पी ए यूनियन बी बराबर क्या क्या बनेगा फॉर्मूला? देखिए यहाँ से देख लीजिए कि भैया पी ए की वैल्यू कितनी? 1/4 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी? 5/4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1/8। तो कितना आ जाएगा भैया? यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 2 पंजे 10 हो जाएंगे, -1, तो कितना आ जाए? 10 2 12, 12 में से 1 गया 8, 12 में से 1 गया था 11/8, 11/8 इज योर आंसर। इस तरीके से, ठीक है। सिक्का विक्का को उछाला जाएगा तो भी हम इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी यानी सारा कुछ आपको निकाल के बताएंगे। ये समझ में आ गया। और देख लीजिए कि भैया इसी चीज में आपसे पूछा होता, इसी चीज में पूछा होता कि पी ए बट्टे बी निकालो, तो आप कैसे निकालते? पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे पी बी, ये था फॉर्मूला। ए बट्टे बी का देखो, दो ऊपर तो दोनों का कॉमन लिखना है और नीचे ये, भाई कॉमन का मतलब मैंने बताया ये है कि ए वेक्टर बराबर दे रखा है 1 2 3 और बी वेक्टर बराबर दे रखा है आपका 2 3 4 और 5। अब मैं निकाल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 और 3 कॉमन है, तो लिख देंगे 2 और 3 लिख देंगे। और यदि मैं कह रहा हूँ बी और ए में कॉमन क्या है? बी और ए में, तो भैया ये ए और बी में बात कर लो या बी और ए में, बी और ए में भी यही चीज़ दोनों कॉमन है, क्या? 2 और 3, क्या? तो देख लो, बी इंटरसेक्शन ए बोल दो या ए इंटरसेक्शन बी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है कि इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1/8 है। पी बी की वैल्यू कितनी है? 5/4 है। 5 की मल्टीप्लाई इसमें, 4 की मल्टीप्लाई इसमें, तो 4/8 गुणा 5, तो 4, ये 4 से कट जाए, 4 1 4 और 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा, 1/10 आ गया, राइट। ये आंसर हो गया। और यदि आपसे ये पूछ लेता, यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि भैया पी बी बट्टे ए पूछ लेता, तो आप कैसे निकालते? सिंपल सी बात है, पी बी इंटरसेक्शन ए, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए बट्टे पी ए, भाई नीचे वाला नीचे आ जाता है, जैसे यहाँ पर ये आया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल दो। तो भैया इसकी बात तो वही है, बात क्या? बी इंटरसेक्शन ए कह दो या ए इंटरसेक्शन बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितनी वैल्यू दे रखी है? 1/8। पी ए की वैल्यू 1/4 है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 4/8 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा 1/2, 4 1 4 4 2 8, तो 1/2 ये आ गया। इस तरीके से आपको ये निकाल देने हैं, राइट। समझ में आई बात? यदि ए और बी स्वतंत्र होती घटना तो आप कैसे करते? यदि कहता कि ए व बी स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी, इस तरीके से। तो पी ए की वैल्यू 1/4 गुणा पी बी की वैल्यू कितनी? 5/4, तो क्या आ जाता? 5 1 5 6 6 16 आंसर, ठीक है। समझ में आई बात? नहीं आई? इस तरीके से हो गया। चलिए, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। इस तरीके से ये डायरेक्टली फॉर्मूले लगा लगा के डायरेक्ट करने हैं, और इसमें कोई फॉर्मूला, हाँ, और एक फॉर्मूला और बनता है आपकी बैच प्रमेय वगैरह का, उसे छोड़ो, बैच प्रमेय वगैरह हम डायरेक्टली इसी तरीके से कराएंगे आपको, जो बैच प्रमेय लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। बहुत ही प्यार से कर देंगे हम, ठीक है। चलिए, ये आपके ये 2 फॉर्मूले और हैं, राइट। चलिए कर लीजिए। अब इसमें और ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अब एक्सरसाइज जो है 13.1 में अगली वीडियो से स्टार्ट कराऊंगा, ताकि फिर वो एक्सरसाइज के सवाल एक साथ ही अलग से होते रहेंगे, राइट। और वैसे तुम करोगे तो एक्सरसाइज में तो डायरेक्टली इसी तरीके से पी क्या A/B निकालो, पी B/A निकालो, या पी ए निकालो, पी बी निकालो, इस तरीके से। तो आप करने का प्रयास करना, और फिर कल मैं आपको पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा, राइट।
तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।